अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो कल रात फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फेडरल रिज़र्व ने कोई भी रेट नहीं बढ़ाया है। उसके बाद फेड की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मोटे मोटे पॉइंट्स आपको बता देता हूँ ब्रीफ में। जो कल रात फेड चेयरमैन ने कहा, उन्होंने कहा फ़िलहाल हमने दिसंबर मीटिंग की बात नहीं की है। दिसंबर मीटिंग में रेट बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे, इसका अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। इसराइल वॉर के बारे में उन्होंने बताया कि इसराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे फ़िलहाल यूएस इकोनॉमी पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी यूएस इकोनॉमी उससे शील्डेड है। उन्होंने ये भी बताया कि बॉन्ड यील्ड को वो मॉनिटर कर रहे हैं, अगर कुछ भी सिग्निफिकेंट होगा तो फेडरल रिजर्व कदम उठाएगा। चेयरमैन ने ये भी बोला कि इन्फ्लेशन ज़रूर थोड़ी सी कब्ज़े में आई है, बट थोड़े से ज़्यादा मंथ का और डेटा देखने की ज़रूरत है। फेड चेयरमैन ने ये भी बताया कि अभी फ़िलहाल रेट कट की कोई उम्मीद नहीं रखें। अभी फ़िलहाल फेड ये सोच रहा है कि रेट को कैसे एलिवेट रखना है। फेड चेयरमैन ने ये भी बताया कि फ़िलहाल यूएस की इकोनॉमी को रिसेशन इंडिकेट नहीं कर रही है और यूएस की इकोनॉमी काफ़ी स्ट्रांग है डिस्पाइट इतने हायर इंटरेस्ट रेट के। फेड ने ये भी बताया कि फ़िलहाल हमने अनचेंज ज़रूर रखे हैं रेट, बट 2% का टारगेट लाने के लिए हमें और बढ़ाने पड़े तो वी विल नॉट बी हेजिटेटिंग। बैंकिंग सेक्टर के बारे में भी बताया कि हायर इंटरेस्ट रेट की वजह से बैंकिंग सेक्टर पे कोई भी ज़ोर नहीं पड़ रहा है। इन्फ्लेशन के टारगेट के बारे में भी कहा कि 2% का टारगेट ही रहेगा, नो टारगेट चेंज। काफ़ी लोग ये एस्टिमेट कर रहे थे कि हो सकता है फेड अपना टारगेट जो है रिवाइज करे, बट 2% का टारगेट ही। उन्होंने कहा वी आर ऑन राइट ट्रैक, इसलिए अभी उसकी रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी 18 महीने की साइकिल जो थी इंटरेस्ट रेट की, वो 2 बार में उन्होंने बढ़ाया नहीं है। टू हाई, टू मच और टू लिटिल का एक सवाल पूछा गया कि क्या फेडरल रिजर्व ज़्यादा तो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहा है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर और टू लिटिल तो नहीं है, इन्फ्लेशन अभी भी हाई है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, पूरी बैलेंस्ड है मॉनेटरी पॉलिसी और अभी किसी एडजस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो ये छोटा सा एक ब्रीफ था कल रात की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आज 5:30 बजे यूके की मॉनेटरी पॉलिसी है और 6 बजे यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है। उसके बाद 7:30 बजे फैक्ट्री ऑर्डर्स हैं यूएस के, तो ध्यान रखिएगा। बाकी फ़िलहाल गोल्ड अभी $1984 के आसपास चल रहा है। जिस तरीके का एक्शन की उम्मीद थी, हमने सोचा था कि एक्शन होगा, बट एक्शन हुआ नहीं और अच्छा एक्शन नहीं हुआ। मार्केट अभी भी स्टेबलाइज है इतने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद। तो आज का रेजिस्टेंस और आज का सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है 1995, रेजिस्टेंस एट 1995, सपोर्ट एट 1968। ट्रेंड फिलहाल इसका वीक जोन में है, तो रखिएगा ख्याल, ट्रेंड इज स्टिल इन वीक जोन। सिल्वर थोड़ी सी ज़्यादा सिल्वर थोड़ी सी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। चलिए सिल्वर पे चलते हैं। $23 के आसपास ऑलमोस्ट सिल्वर आ गई है। कल रात $23 के ऊपर चली गई थी। ये अर्ली मॉर्निंग के हाईज हैं 23.5 के आसपास। आउट परफॉर्मेंस सिल्वर का ऐसा लग रहा है कि जारी रहेगा, बट आज का सपोर्ट है 22.60 का, रेजिस्टेंस है आज का 23.30 का। ट्रेंड इसका फ्लैट टू पॉजिटिव कहा जा सकता है, तो रखिएगा ख्याल। फ्लैट ही लिखा है मैंने, बट फ्लैट टू पॉजिटिव कहा जा सकता है फिलहाल। अरे अब चलते हैं क्रूड ऑयल पे। 21.30 के आसपास क्रूड ऑयल चल रहा है। कल क्रूड ऑयल में मार्केट कमेंट्री में मैंने एक लेवल भेजा था 83.10 का। मार्केट कमेंट्री में 83.10 के आसपास मैंने लेवल भेजा था 7:30-8 बजे के आसपास। उस टाइम यहाँ पे चल रहा था क्रूड ऑयल। तब सिग्नल भी दिया था, सिग्नल तो हमने बुक कर लिया था 50-60 सेंट के प्रॉफिट में, बट मार्केट कमेंट्री में मैंने आपको बताया था जब तक 83.50 के ऊपर नहीं जाएगा फ्रेश बाइंग नहीं आएगी।
और ये भी बताया था कि अगर 8350 के ऊपर नहीं गया तो रिवर्स होने के चांसेस हैं। मार्केट ज़बरदस्त रिवर्स हुआ और 80-25 के आसपास जाके जो है लोज बनाए हैं। तो आई होप आपने मार्केट कमेंट्री देख के कम से कम बाइंग तो नहीं किया होगा, आपने मार्केट कमेंट्री देख के कम से कम अपने आप को बचा लिया होगा। मार्केट कमेंट्री और पेड सिग्नल्स की जानकारी के लिए मेरी टीम के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। आज का रेजिस्टेंस है $83 का, सपोर्ट है आज का $80 का। ट्रेंड इसका वीक बना हुआ है, ट्रेंड इज वीक फिलहाल, तो रखिएगा ख्याल। यूरो पे आ जाता है। कल यूरो सेल की थी हमने, बट हमने जल्दी ही प्रॉफिट बुक कर लिया बिकॉज उस टाइम एडवांस नॉन फार्म पेरोल नंबर का डेटा आने वाला था। लो बनाए 515 तक के, हमारा टारगेट 532 के आसपास का था, बट हमने पहले ही 542 के आसपास बुक कर लिया था। अभी 600 के आसपास चल रहा है। तो आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देखते हैं। आज का सपोर्ट है यूरो का 550 का, रेजिस्टेंस है आज का 640 का। ट्रेंड फिलहाल इसका पॉजिटिव ही है, तो रखिएगा ख्याल। ब्रिटिश पाउंड पे आ जाते हैं। आज मॉनेटरी पॉलिसी है ब्रिटिश पाउंड के रिगार्डिंग वाली, तो प्लीज़ ख्याल रखिएगा, पंगे ना लें। पंगे लेने हैं तो स्टॉप लॉस के साथ लीजिएगा। कल के लेवल्स हैं, दीज आर यस्टरडेज लेवल्स। आज का सपोर्ट है 2140 का, रेजिस्टेंस है आज का 2220 का। ट्रेंड इसका फ्लैट बना हुआ है, 2220 के ऊपर जाके अगर सस्टेन करता है तो और पॉजिटिव हो सकता है, बट अभी फ़िलहाल फ्लैट टू पॉजिटिव है, तो ख्याल रखिएगा। अब आ जाते हैं क्रिप्टोस पे। सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन। बिटकॉइन चल रही है 35,800 के आसपास। कल के लेवल्स हैं 35,000 ब्रीच करने के बाद $800 का राइज आ चुका है। आज का सपोर्ट है 34,500 का, रेजिस्टेंस है आज का 36,300 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव हो गया है, तो ख्याल रखिएगा। अब आ जाते हैं एथेरियम पे। चल रहा है $1875 के आसपास, ये भी पॉजिटिव जोन में ही है। चार्ट चेंज करना, ये भी पॉजिटिव जोन में ही है। आज का सपोर्ट है $1800 का, रेजिस्टेंस है आज का $1920 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, कल भी पॉजिटिव था, तो ख्याल रखिएगा। पेड सिग्नल्स और मार्केट कमेंट्री के लिए मेरी टीम के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। मुझे आप डायरेक्टली ईमेल भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल भी डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा और ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट टेलीग्राम और ट्विटर पे देता हूँ, दोनों का एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। वीडियो यूज़फुल लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।